निषाद युवा वाहिनी सामाजिक संगठन का हुआ विचार गोष्ठी का कार्यक्रम। निषाद समाज के हक की लड़ाई लड़ेगी निषाद युवा वाहिनी सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने बगौली चौराहे के पास किया विचार गोष्ठी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। आपको बता दें कि संत कबीर नगर जिले के बगौली चौराहे के पास निषाद युवा वाहिनी सामाजिक संगठन की विचार गोष्ठी का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सुनील चंद्र साहनी का संगठन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार फूल माला के स्वागत किया। जिला अध्यक्ष ब्रजेश निषाद की अगुवाई में बृहद कार्यक्रम हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष ब्रजेश निषाद ने बताया कि हमारा संगठन गरीब और असहाय के लिए है और हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चंद्र साहनी जो कि पेशे से एडवोकेट हैं और सभी के साथ सभी के विकास के साथ मिलकर चलते हैं और इन सब मामलों को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चंद्र साहनी ने बताया कि इसके पहले भी निषाद पार्टी बनाई गई है जो कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए या पार्टी बनी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद सिर्फ अपने परिवार के विकास को देखते हैं। भाजपा पार्टी के सहयोगी दल और सत्ता में मंत्री भी हैं, फिर भी गरीबों को दरकिनार कर देते हैं। आज संत कबीर नगर जिले में हमारा आगमन हुआ है, जहां पर हमारा संगठन अब निषाद पार्टी ही नहीं, पिछड़े और मजदूरों मजलूमों की हमारा संगठन आवाज बनेगी। हर किसी के समस्याओं में उनका साथ देने के लिए हमारा संगठन खड़ा रहेगा। आज बगौली के इस पावन धरती पर विचार संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारी और आम जनमानस से आपस में विचार विमर्श किया गया है। संत कबीर नगर से मोहन राज पर की निषाद युवा वाहिनी उत्तर प्रदेश बनाने का क्या उद्देश्य है और कहाँ तक? बनाने का प्रमुख उद्देश्य रहा कि हमारे समाज से एक नेता हुए जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में सहयोगी दल के रूप में है। आरक्षण के मुद्दों को लेकर उन्होंने संघर्ष शुरू किया और आप देखेंगे कि कसरवल आंदोलन में जो अभियुक्त है उसमें जो आंदोलनकारी है प्रमुख रूप से 7 लोग यहाँ आपके इस मंच में मौजूद हैं। इनके साथ घोर अन्याय उपेक्षा हुई और जिस मांग को लेकर उन्होंने अपने संगठन को खड़ा किया, पार्टी खड़ा किया, उस मांग से वो मुकर गए। सर, आप पेशे से एक अधिवक्ता भी हैं, क्या ऐसे मामले पे अपने ही लोगों की हत्या करा देना और ऐसे मामले को लेकर के राजनीतिक दांवपेच खेलना क्या जायज है? देखिए, हत्या करा देना ये तो विषय न्यायालय का है, न्यायालय तय करेगी कौन हत्या कराया, चूंकि दोनों तरफ से मुकदमे हैं। लेकिन इस बात की उपेक्षा उनके द्वारा की गई है कि कसरवल आंदोलन के जो भी आंदोलनकारी हैं उनको छोड़ दिया गया है, उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। इवन जो अखिलेश निषाद जो कि उस आंदोलन में जिनकी हत्या हुई थी, उनके परिवार की भी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। जब हम लोग के संज्ञान में ये मामला आया निषाद युवा वाहिनी के, तो निषाद युवा वाहिनी कसरवल आंदोलन के जितने अभियुक्त हैं 18 अभियुक्त का मुकदमा हम लोग निःशुल्क देखते हैं और निषादों के लिए, निषादों के हित के लिए, निषादों की शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज एक ऐसा कार्यक्रम ये हम लोगों ने एक विचार संगोष्ठी आयोजित की है इसलिए क्योंकि यहाँ के सांसद श्री प्रवीण निषाद जी है। यहाँ से हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस विधानसभा और इस लोकसभा में भी उनके द्वारा निषादों की घोर उपेक्षा की जा रही, कोई निषादों का मदद नहीं किया रहा है, किसी प्रकार का निषादों का सहयोग नहीं किया रहा है। सर, निषादों के लिए प्रवीण निषाद जी हैं और शासन सत्ता में भी हैं, तो क्या कुछ योजनाओं के लिए क्या लाभ दिलाए निषाद भाइयों के लिए? कोई योजनाओं का लाभ नहीं दिए। इवन आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके पिताजी श्री संजय निषाद जी कैबिनेट मंत्री हैं और मत्स्य विभाग के मंत्री हैं। 1 साल से निषादों के किसी भी जलाशय का, जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी भी जलाशय का पुनः टेंडर नहीं हुआ है। सर, क्या निषाद लोग जो हैं उपेक्षा के शिकार हुए? अब उपेक्षा के शिकार नहीं होते तो उन्हीं की लोकसभा में निषाद लोग यहाँ इकट्ठा क्यों होते? तो आपको इसी से दर्शित होता है निषाद उनसे, निषादों के हित से उनका कोई लेना देना नहीं है। सारा आरक्षण का मामला उनके परिवार तक ही सीमित हो गया है। उनके पुत्र सांसद हो गए, एक पुत्र विधायक हो गए, वो एमएलसी और जो है मंत्री हो गए। अब उनको अपने एक पुत्र को सांसद बनाना है, अपनी पत्नी को नेता बनाना। बस आने वाले चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? आने वाले चुनाव में हम लोग निषादों के साथ हैं। निषादों का जहाँ भी मामला रहेगा, निषादों के साथ हम लोग संघर्ष करेंगे। निषादों के हित के लिए, निषादों के शिक्षा में, निषादों के शैक्षणिक स्तर को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अभी आपने कहा एक पार्टी किस तरह किया जा रहा है? आज मैं का नाम हम लोगों ने हम विचार गोष्ठी दिया कि मतलब यदि किसी के विचार से हमारा विचार मेल न खाता हो, जनता का विचार यदि सत्ता से मेल न खाती हो तो उस पर विचार करना चाहिए। तो हमारे पुराने जो हम लोग साथी थे आज इस धरती पर इकट्ठा होकर के एक मैसेज देना चाहते हैं
कि इन्होंने समाज के साथ छलावा किया तो उसका ज्ञान जो है समाज को देना है। और पुनः समाज को ये आंदोलनकारियों का नहीं हितैषी हुए तो और समाज का क्या होंगे। और रही बात ये, मान लीजिए जो जलाशय या कुछ टेंडर या मत्स्य संपदा योजना के तहत जो सरकारी लाभ आ रहा है उसका लाभ तो इनको न मिल करके इनके परिवार को मिल रहा है। यहाँ तक मुझे सूचना हमारे ही जिले में संत कबीर नगर में यही एक ताल है, यहाँ से 10 किलोमीटर पश्चिम, वो भी अपने नाम करा लिए हैं। सर क्या मामला परिवारवाद को ज्यादा बढ़ाने का एकदम टोटल इनका है, बस वही परिवारवाद है कि हमारा परिवार आरक्षण पा गया है, 2-3 लोगों का आरक्षण अभी बाकी है, उसी परसेंटेज पूरा करके 100% करना चाहते हैं। सर पूर्व में पार्टियां जातिवाद और ये परिवारवाद को लेकर के आगे बढ़ती रही जी, तो फिर आपकी भावनाएं क्या है? मेरी भावनाएं, हम लोगों की भावना, ये व्यक्तिगत भावना नहीं, ये पूरी सामाजिक भावना है कि देश के हित में हम लोग मिल करके काम करें। नाम निषाद युवा वाहिनी है लेकिन काम सबका करने वाले हैं। इस खबर में बस इतना ही, बने रहें एबीएस न्यूज के साथ।